नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान अपने आंतरिक हालात से इतना पस्त हो चुका है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, कोई विकल्प नहीं रह गया है कि वो अब इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाए। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान दो ऐसे सरदर्द बन चुके हैं पाकिस्तान के, जिन्हें पाकिस्तान ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उन्हें बोलते बन रहा है। ऐसे में तीसरा एंगल और जुड़ गया है, वो है तालिबानियों का। दरअसल अब तक तालिबान को सपोर्ट करने वाला ये पाकिस्तान उन्हीं के हाथों का एक, आप समझ सकते हैं कि मोहरा बनता जा रहा है। वो भी ऐसा मोहरा कि जिसे जब चाहे तालिबानी, तहरीक तालिबान और बलूच जो लिबरेशन आर्मी है उनके कहने पर उसे तोड़ मरोड़ सकता है या उसे कहीं भी घुमा सकता है। कुछ नई रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जब से तालिबानी सत्ता पर आए हैं अफगानिस्तान में, तो ऐसे में जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, खासकर के क्रांतिकारी हैं और तहरीक तालिबान जो टीटीपी है, वो अब पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। और ये इतना बड़ा सरदर्द बन चुके हैं पाकिस्तानी सेना के कि लगातार एक के बाद एक हमले करके इन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। और कई रिपोर्टें सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि बलूचों ने और तहरीक तालिबान के ये जो लोग हैं, उन्होंने कई मौक़ों पर अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, बलूचिस्तान के पंजीगुर और नुश्की जो इलाके हैं, उसमें ये बलूच जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने कई हमले किए, कई भीषण हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बीच में कभी रिपोर्टें आई थी कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कभी 50 से ज़्यादा, लेकिन इतना तो है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। दोस्तों, इससे पहले जब अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार अफगानिस्तान में सत्ता में थी, तब पाकिस्तान में जो अलग अलग ये जो संगठन थे, ये जो हमले करते थे पाकिस्तान के ऊपर, ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एजेंसी और अशरफ गनी की सरकार को दोषी ठहराता था। यानी कि इन दोनों को, यानी कि भारत और खुद अफगान में जो सरकार थी गिनी की, उन दोनों को ये कहता था कि इन्हीं के इशारे पर पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। चलो, हमने माना कि अगर पाकिस्तान ने ये बात मानी, लेकिन ये बात कहाँ पर झूठ होती है वो भी आप जानेंगे। दरअसल अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो भारत समर्थित कोई सरकार वहाँ पर है भी नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही हमारी कोई एजेंसी वहाँ पर इस वक्त काम कर रही है। खासकर कि अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी वहाँ पर एम्बेसी है वो भी इस वक्त ऑपरेट नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब किसको और किसके सर पर दोष मंडेगा, ये पाकिस्तान को सोचने पर विचार करना चाहिए। दरअसल मुद्दा यहाँ पर भारत और गिनी सरकार नहीं है, बल्कि ये जो मुद्दा है वो है चाइना का। दरअसल पाकिस्तानी सेना और ये जो चीनी कंपनियां हैं वो बलूचिस्तान का दोहन कर रही हैं और डेली, यानी कि रोज़ वहाँ के नागरिकों पर अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पीड़ित हो गया है कोई, तो वो अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री कहने को तो है ये पाकिस्तान, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब ये लोग ज़्यादा पीड़ित हो गए तो इन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए, और वो भी हथियार उठाए हैं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान के पास, या पाकिस्तानी सेना कहिएगा, उनके पास कोई बलि का बकरा नहीं है जिसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सके कि भाई भारत की वजह से यहाँ पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब तहरीक तालिबान हो या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने इनकी पोल खोल कर रख दी है कि भैया भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बेइज्जती करने पर तुला रहता है पाकिस्तान, उसके पास अब जवाब बिल्कुल नहीं है, और होगा भी कैसे, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान के अत्याचारों के ऊपर और किस तरीके से वो वित्त पोषित करता है इन आतंकी जो संगठन है उनके लिए। लेकिन अब वही इसके लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जो आतंकी है वो खुले रूप से अटैक कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। क्योंकि जैसे तालिबान भी अफगानिस्तान पर आया था तो उसने अपनी जेलों से तहरीक तालिबान के जो लोग थे उन्हें छोड़ दिया, और वही अब सरदर्द बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए।
इसलिए दोस्तों अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना बिल्कुल तय है। आंतरिक यानी कि गृह युद्ध होना वहाँ पर अब तय है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आने वाली है, जिसका मुकाबला शायद ही पाकिस्तानी सेना कर पाए, क्योंकि चारों तरफ से गृह युद्ध के एक बड़े जंजाल पर वो बैठ चुका है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने विचार मुझे दीजिएगा। मिलता हूँ किसी खास जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।